my friends, welcome to YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मेरे हर लिसनर्स और सब्सक्राइबर्स की गॉड हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे। और आप भी ज़रूर मुझे दुआ में याद रखिएगा। जय श्री राम। जो लोग मेरे रोज़ स्टोरी सुनते हैं और मुझे अपना फीडबैक देते हैं, उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। और मेरे लिसनर्स, आप लोगों को गुड लक, ऑल द बेस्ट। ओके, 2021 मेरे हर लिसनर्स जो लोग रोज़ मेरी स्टोरी सुनते हैं, उनके लिए मैं दुआ करती हूँ कि उनकी 2021 से लेकर अक्खा लाइफ जैसे बढ़िया चले। जय श्री राम। आज की जो स्टोरी है, ये दोनों स्टोरी छोटे छोटे हैं, एंड तक सुनना। पहली स्टोरी है कामरान की। कामरान बताते हैं वो अपनी सिस्टर की एक स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। कामरान रायपुर में रहते हैं और वो वहीं पे जॉब करते हैं। उनका वहीं पे घर है, रायपुर, छत्तीसगढ़। उनकी सिस्टर, वो लोग तब गांव में हुआ करते थे। उनका जो सिस्टर है वो बहुत ही थोड़ी सी चुलबुली टाइप की थी। बचपन में इधर उधर चली जाया करती थी। तो एक दिन की बात है, उन लोग का कुछ ईद वगैरह, उनका जो फेस्टिवल होता है ईद, वो था। तो सब बच्चे, बड़े बुजुर्ग लोग उन्हें ईदी वगैरह देते हैं। तो उनकी बेटी जो थी, मतलब कामरान की जो सिस्टर थी, उनके बड़े पापा का घर भी उनके गांव में आमने सामने ही उनका गांव का घर था। तो उनका बड़े पापा के घर जाने का जो रास्ता था वो थोड़ा सा सुनसान टाइप का था, और वहाँ पर एक कुआं पड़ता था। वो कुआं में हमेशा भीड़ रहती थी, लेकिन दोपहर का टाइम में भीड़ नहीं रहता था। उनकी सिस्टर तब 13-14 साल की थी, इतनी छोटी भी नहीं थी। वो अपनी 2 सहेलियों के साथ कुएं के पास से अपने बड़े पापा के घर जाने के लिए तैयार हो गई। उनकी सहेली क्या, बल्कि उनके बड़े पापा की ही बेटियां थी। वो बड़ी बेटी, छोटी बेटी, उनके कजिन्स थे। वो जा रही थी तो अचानक से उन्हें, उन लड़कियों को, तीनों को कुएं से जैसे किसी का बहुत चीखने की आवाज़ आई। ये लोग समझे कि कौन ऐसे चीख रहा है, कोई कुआं में डूब गया होगा। तो उन लोगों ने कुएं के सामने जाकर देखने लगे। जब देखने लगे कुएं के सामने जाकर, तो देखा कि कोई नहीं है, बट कुआं का जो पानी है, लगता है कोई डूब रहा है, सांस ले रहा है, इस तरह प्रिटेंड हो रहा था पानी बिल्कुल। और कुएं का अंदर बिल्कुल अंधेरा दिख रहा था। तीनों ने कुछ समझा नहीं, लेकिन फिर से जब वो लोग वापस आने लगे, फिर से किसी की चीखने की आवाज़ आई। तब उनके जो बड़े पापा का, कामरान के बड़े पापा की बड़ी बेटी थी, उन्होंने कहा मैं किसी को बुला कर लाती हूँ। कामरान के घर तरफ वो दौड़ते हुए आने लगी, और उनकी छोटी बहन और कामरान की सिस्टर कुएं के पास ही खड़ी थी। ना जाने क्या हुआ, वो जब कुछ लोगों को लेकर वहाँ पर आई, तो देखा कि दोनों के दोनों लड़कियाँ बेहोश पड़ी हुई थी। सब ने उन्हें उठाया, फिर देखा कि कुएं पे तो कोई भी नहीं है। कुएं के नीचे सब ने उन दोनों को उठाकर घर ले आए। घर ले आने के बाद फिर डॉक्टर भी आए। डॉक्टर ने देखा, कहा कि कोई बात नहीं, बच्चे डर गए होंगे। जब वो छोटी लड़की तो काफ़ी छोटी थी, करीब करीब 6-7 साल की थी। कामरान की सिस्टर 13-14 ईयर्स की थी। वो जब होश में आई, उसने जो बताया, कोई यकीन करने का बात ही नहीं है। बिना आँखों देखे कोई विश्वास नहीं करेगा। उसने कहा कि कुएं से एक लंबा आदमी निकला, जो कि पूरा नीला रंग का था। उसका कलर बिल्कुल ब्लू था, और उसकी आंखें सफ़ेद थीं। उसके सर पे बाल नहीं थे। वो आदमी निकलकर वो हमें बोलने लगा कि मेरे साथ आओ। उसका आवाज़ बहुत ही भयानक था। तब कामरान की जो सिस्टर थी, वो बचपन से ही
बहुत अपने ही कास्ट का पूजा पाठ किया करती थी। वो अपनी दादी के साथ बैठकर आयतल कुर्सी वगैरह, नमाज पढ़ना, ये सब वो किया करती थी। उनके घर में बहुत ही अच्छा शिक्षा दिया जाता था। उनकी दादी बहुत ही एक अच्छी और रहमदार औरत थी। कामरान की सिस्टर, उसे पता चल गया कि ये तो कोई इंसान है नहीं, कुएं से निकला हुआ ज़रूर कोई जिन होगा। उसने ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। जब उसने आयतल कुर्सी पढ़ने लगी तब वो जिन बहुत ज़ोर से हंसा ठहाका मारकर, और वो कहीं गायब हो गया। ये देखकर वो दोनों बहनें बेहोश हो गईं। लेकिन कामरान की सिस्टर को जल्दी से होश भी आ गया, और वो इतनी डरी हुई भी नहीं थी, क्योंकि वो आयतल कुर्सी रोज़ पढ़ा करती थी। और उनके घर से बिल्कुल सब कोई एडवाइस किया करते थे कि रोज़ रात को सोते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ा करो, कहीं जाने से पहले भी आयतल कुर्सी पढ़ा करो, और रास्ते में भी अगर कभी भी कुछ प्रॉब्लम नज़र आए तो आयतल कुर्सी पढ़ा करो। तो वो आयतल कुर्सी का बीत ज़रूर किया करती थी। इसीलिए उसे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन उसके बड़े पापा की जो छोटी सी बच्ची थी, उसे काफ़ी दिन बुखार रहा। फिर उसे एक मौलवी जी के पास जब ले जाया गया, दोनों को ही ले जाया गया, लेकिन मौलवी जी ने कहा कि इसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो छोटी बच्ची इस तरह चीखती थी, चिल्लाती थी, जैसे मानो कोई आदमी चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, और उसके आँखें बिल्कुल बड़े बड़े हो जाते थे। कामरान बताते हैं कि जब इस तरह मौलवी जी उसे बोलते थे, कई रोज़ उसका ट्रीटमेंट चलता था, और दिया लगाकर उसे वहाँ पर बिठाया जाता था, और वो इतनी छोटी बच्ची कान में हाथ देकर बहुत चीखती चिल्लाती थी। फिर बोलती थी कि मेरा नाम, कुछ नाम भी बताती थी वो कि मेरा नाम ये है। फिर मौलवी जी बोले कि तू यहाँ पर पैदा हुई है? बताती थी नहीं, मैं पैदा नहीं हुई हूँ यहाँ, मैं इस धरती की नहीं हूँ। अजीब वो गरीब सी बातें करती थी वो। और खाना कभी बोलती थी, कभी कभार तो खाना ही नहीं खाती थी, अगर भूख लगे तो खाना खाती थी, तो बहुत सारा खाना खा जाती थी, और अपने कपड़े भी खुद फाड़ने लगती थी। मौलवी जी ने कहा कि ये बहुत ही मुश्किल बात हो गई है, इसे मेरे मस्जिद में ले जाने के लिए कहा, कोई मज़ार में उसे ले जाने के लिए कहा। वो लड़की धीरे धीरे इतनी दुबली पतली हो गई थी, और उसके बाल भी बिल्कुल झड़ने लगे थे। और वो लड़की जो थी, छोटी सी बच्ची, वो हर दम चीखती चिल्लाती और मुंह को अजीबोगरीब बना लिया करती थी। सबको देखकर उसे डर जाते थे, और हंसती थी तो लगता था कोई बड़ा सा मर्द हंस रहा है, बहुत ही रुबाबदार आवाज़ वाला। कामरान बताते हैं कि ऐसी हालत अपनी सिस्टर का देखकर वो काफ़ी रोया करते थे, क्योंकि वो घर पर उनका सबसे छोटी बच्ची थी, सबसे छोटी थी वो। हर कोई काफ़ी रोते थे कि इसका ये कैसा हालत हो गया। फिर उसे मज़ा ले जाने के बाद से वो थोड़ी थोड़ी संभली, और फिर से धीरे धीरे वो ठीक होना चालू हुई। लेकिन फिर भी वो अभी तक उसकी शादी नहीं हो पाई है। वो 25 साल की हो चुकी है, और यही नहीं, अभी भी एक एक बार वो फिट हो जाती है। जैसे इस तरह पिटने लगता है जो उसका सेंसलेस हो जाती है अचानक से, बैठे बैठे, खड़े खड़े। फिर काफ़ी देर तक वो सेंस में आती है। उसे दम दुरूद, फिर उसको तावीज़ वगैरह बार बार बदला जाता है, उसको ट्रीटमेंट भी किया गया है, लेकिन फिर भी अभी तक वो ठीक नहीं हो पाई है। उन लोगों ने उसके लिए उस कुएं के पास बहुत सदका वगैरह भी दिया है, बहुत ने कहा कि सदका दे दो, वो भी देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी वो सिस्टर अभी भी ठीक नहीं हुई है। और वो लोग बहुत चिंता करते हैं कि इसकी शादी कैसे देंगे, इसकी ज़िंदगी कैसी होगी, क्योंकि उसकी पढ़ाई भी नहीं हो पाई है। भगवान से दुआ करते हैं
कि भगवान ऐसे किसी के साथ ना हो। हर किसी का बच्चा सुख से रहे, खुशी रहे और वो स्ट्रॉन्ग रहे, तंदुरुस्त रहे। बहुत ही दुख की बात होती है जिनके घर में इस तरह कुछ हो जाता है। जो लोग देख नहीं पाते हैं अपने आँखों से, जो लोग के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, वो लोग बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन ये ना बिलीव करने वाली बात नहीं है। मैं आप लोग की होस्ट इंद्रानी खुद एक स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक वाकया। मेरी एक सहेली थी, मतलब है, उसका नाम है अनीमा। मैं रौरकला में पली बड़ी हूँ, वहीं पे मैं पढ़ाई वगैरह की हूँ। तो मेरी जो वो सहेली थी, उसके पापा डेथ कर गए अचानक से। उसके 2 बड़े भाई थे, बड़ी बहन थी, वो थी और एक छोटा भाई। हम लोग तब जस्ट क्लास 7 या 8 में पढ़ते थे। उनका पापा डेथ हो गया। उसके बाद उसके पापा का जो बैंक का कुछ कागजात वगैरह, उनका अपना घर ज़मीन खरीदा गया था, उसका कागजात वगैरह उसके मम्मी के पास कुछ भी नहीं था। उनकी मम्मी बिल्कुल अनपढ़ थी और उसके पापा काफ़ी एजुकेटेड और हाई लेवल पोस्ट में थे। मेरे पापा के साथ ही थे, उनके पापा भी जॉब करते थे। तो उनकी मम्मी रोने लगी, काफ़ी रोने लगी कि ये क्या हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, जहाँ पे उनको कब्र दिया गया था, उनके जो ग्रेवयार्ड में क्रिश्चियन लोग का देता है, वो लोग क्रिश्चियन है, वहाँ पर जाकर उनकी मम्मी फूट फूट कर रोने लगी। ये क्या हो गया, क्या करेंगे हम, बच्चों को कैसे देखूंगी। उनके 5 बच्चे थे, लेकिन उनके जो बड़ा बेटा था वो बाकायदा फोर्स में जा चुका था, जॉब करता था। उनका सेकंड जो बेटा और एक था, वो बेटा भी जॉब के लिए अप्लाई कर चुका था, बड़े बड़े थे। फिर भी ये अपने तीनों बच्चों के लिए काफ़ी रो रही थी आंटी। फिर घर पर आ गई, शाम हो चुकी थी। अचानक से उसकी जो बड़ी बहन थी, वो कंप्यूटर टेबल में बैठे बैठे अपना कंप्यूटर में कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बना रही थी। अचानक से उसको क्या हुआ क्या पता, वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी और बोलने लगी, मुझे सिगरेट दो, मुझे सिगरेट दो। अंकल काफ़ी सिगरेट पिया करते थे। तो फिर आजू बाजू के लोग भी आगे इतना चीख रही थी। उसकी मम्मी तो धरा के धरा रहेगी, देखते रही कि ये क्या हो रहा है। फिर बोलने लगी, तू इतना रो क्यों रही थी मेरे कब्र में जाकर, मुझे सोने नहीं देगी क्या, मैं मर गया हूँ फिर भी मुझे परेशान करने चली गई तू। और गई तो मेरे लिए सिगरेट का पैकेट लेके क्यों नहीं गई, और रो क्यों रही है। सारा मेरा ऑफिस का रूम के लॉकर में है सारा सामान, कल चली जाना, जाके चौकीदार से चाबी ले लेना और मेरा लॉकर से सारा कागजात लेके आ जाना। मैं तुम लोग को पानी में फेंक कर नहीं गया हूँ, सब ठीक ठाक करके मैं गया हूँ। उसकी मम्मी तो देखती रह गई और बोल के गए कि आइंदा जब भी मेरे कब्र में जाएगी तो मेरे लिए सिगरेट का पैकेट्स लेके जाना, ओके। तो उनकी बीवी जो आंटी थी, वाकई में कल मैंने दूसरे दिन गई, दूसरे दिन जाके उनको सारे के सारे पेपर्स मिल गए और उन्होंने गॉड को थैंक्स कहा, जीसस को, उनके जो भगवान होते हैं जीसस को थैंक्स कहा। और आइंदा अंकल के कब्र में जब भी जाया करती थी आंटी, सिगरेट पैकेट्स वगैरह जरूर लेके जाया करती थी। इसीलिए मैं और एक आप लोग को सबको मैसेज देना चाहती हूँ फ्रेंड्स। हम लोग जितना भी धर्म के लिए लड़े, जाति के लिए लड़े, स्टेट कंट्री के लिए लड़े, लेकिन एक दिन हमें मरकर मिट्टी में ही मिल जाना है। कोई मरने के बाद जलते हैं तो कोई कब्र हो जाते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, लड़ाई झगड़ा छोड़कर एक दूसरे का मदद करो और प्यार से रहो। मेरे तरफ से ये मैसेज है। थैंक यू वेरी मच। आमीन।